सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज के हमारी क्लास है 7th क्लास, सब्जेक्ट है साइंस, लेसन नंबर है हमारा 5। टॉपिक है हमारा आज का अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल और क्षार लवण के बारे में आज अपन इस लेसन में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या है अम्ल और क्षारक। अम्ल और क्षारक क्या होते हैं अम्ल, सबसे पहले देखते हैं। जैसे कि मान लो दही है, नींबू का रस है, संतरे का रस है व सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल को जो इंग्लिश में बोलते हैं एसिड क्या होते हैं, क्योंकि इनमें अम्ल उपस्थित होता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और ये जो दही होता है, दही खट्टा क्यों होता है, इसी अम्ल के कारण। नींबू का रस होता है, नींबू जो होता है वो खट्टा होता है, क्यों होता है, इसी अम्ल के कारण। ठीक है, तो अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति भी क्या होती है, अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुई है। अम्ल को क्या कहा जाता है, एसिड। क्या कहा जाता है, एसिड। अब इसकी एसिड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन उत्पत्ति। लैटिन शब्द एसिड से किससे हुई है, एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से इस एसिड की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अम्ल क्या होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं ये अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और इनकी रासायनिक प्रवृत्ति भी क्या होती है, अम्लीय होती है। ठीक है, नोट करना है। अम्ल जो होते हैं, इन पदार्थों में पाए जाने वाले जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, प्राकृतिक अम्ल होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि खाने का सोडा, इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा। अब ये जो होता है इसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा नहीं होता है। इसका मतलब इसमें कोई अम्ल नहीं होता है। इसका स्वाद होता है कड़वा। कैसा होता है इसका स्वाद, कड़वा। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़े, अगर इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच अगर हम रगड़ते हैं तो यह साबुन जैसा चिकना होता है। कैसा होता है, ये जो बेकिंग सोडा होता है वो क्या होता है, साबुन जैसा चिकना होता है। सामान्यतया ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। और इन पदार्थों की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, क्षारकीय प्रकृति कहलाती है। चलिए इसकी भी परिभाषा नोट करना। क्षारक की, अम्ल हो चुका है, अब है क्षारक। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में तो क्या होते हैं, कड़वे होते हैं और स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने होते हैं। चिकने होते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्षारक कहलाते हैं। और इन पदार्थों की प्रकृति क्या होती है,
क्षारकीय होती है। क्या होती है? क्षारकीय होती है। एक बार फिर से देखते हैं। अम्ल के बारे में तो क्या बताया था? अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे। लेकिन क्षार जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारक जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं और स्पर्श करने पर कैसे होते हैं? साबुन के जैसे चिकने होते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। और इन पदार्थों की प्रकृति जो होती है वो क्या होती है? क्षारकीय होती है। नोट करना इसे भी। अब हम किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी पदार्थ के बारे में कैसे पता लगाएं कि वो अम्लीय है, क्षारीय है? तो कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। कोई भी पदार्थ अम्लीय है, अम्लीय या क्षारीय, ठीक है, इसका पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है विशेष पदार्थों का उपयोग किया जाता है। और ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। सूचक कहलाते हैं। नोट कर लेना। जिससे कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, इसका पता लगाने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है, ये भी जो भी सूचक होते हैं इनको अम्लीय व क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है, तो उनका जो रंग होता है वो बदल जाता है। और हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। कौन कौन से हैं? उदाहरण: हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि, ये सभी क्या है? सूचक। ठीक है, नोट कर लेना। इनसे हम कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है इसका परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम कुछ अम्लों व क्षारों के बारे में देखते हैं कि वो कहाँ पे पाए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास अम्ल का नाम इधर लिख लेते हैं, सारणी बनाते हैं इसके लिए। अम्ल का नाम कहाँ पे पाया जाता है? इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अम्ल, एसिटिक अम्ल। पहला अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल। किसमें पाया जाता है ये? सिरका। किसमें पाया जाता है ये? सिरके में ही अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। दूसरा है हमारे पास फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल कहाँ पे पाया जाता है? किसमें पाया जाता है ये? चींटी के डंक में। चींटी के डंक में। इसके बाद तीसरा अम्ल है हमारे पास साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल ये किसमें पाया जाता है? नींबू व संतरा में। नींबू व संतरा में। इसी के कारण इनका जो स्वाद होता है, इन अम्लों के कारण इनका स्वाद जो होता है वो क्या होता है? खट्टा होता है। चौथा अम्ल है हमारे पास लैक्टिक अम्ल। कहाँ पे पाया जाएगा ये? दही में। कहाँ पे?
दही में। पांचवा है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल ये कहाँ पाया जाता है? पालक में। ठीक है। इसके बाद छठा है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ये आंवला व सिट्रस में। सिट्रस में। लास्ट है हमारे पास टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल इसमें पाया जाएगा टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। कुछ अम्लों के नाम दिए हुए हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं उसके बारे में है। सबसे पहले हमारे पास एसिटिक अम्ल कहाँ पे पाया जाता है? ये सिरका में। दूसरा है फार्मिक अम्ल, कहाँ पाया जाता है? ये चींटी के डंक में। तीसरा है साइट्रिक अम्ल, कहाँ पाया जाता है? नींबू और संतरा में। इसके बाद है लैक्टिक अम्ल, कहाँ पे है? ये दही में। पांचवा है ऑक्सैलिक अम्ल, कहाँ पे मिलेगा? ये पालक में। छठा है एस्कॉर्बिक अम्ल, इसमें पाया जाता है? ये आंवला और सिट्रस में। इसके बाद है टार्टरिक अम्ल, कहाँ पे पाया जाता है? ये इमली, अंगूर और कच्चे आम में। नोट करना है इन्हें। चलिए अब देखते हैं हम कुछ क्षारक कहाँ पे पाए जाते हैं वो। इससे पहले अपन ने क्या लिखे थे? अम्ल। अब क्या लिखेंगे? क्षारक। क्षारक का नाम और ये किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्षारक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्षारक का नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कहाँ पे पाया जाएगा? ये चूने के पानी में। चूने के पानी में। ठीक है। दूसरा क्षारक है हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कहाँ पे पाया जाएगा? ये खिड़की के कांच आदि साफ करने में मार्जन के रूप में। ठीक है। इसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है? ये साबुन में। ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे मिलेगा? ये दूध या मैग्नीशियम।
इसका एक और नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।